अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिजिटेक लर्निंग। जैसे कि आप लोग जानते हैं, लास्ट क्लास में हमने टेबल के लेआउट टैब के इन ऑप्शंस को सीखा था, जैसे कि सेलेक्ट, व्यू, ग्रिड लाइंस, प्रॉपर्टीज़, ड्रॉ टेबल, इरेजर, डिलीट। इन ऑप्शंस को हमने स्प्लिट टेबल तक सीखा था। तो आज हम आगे के ऑप्शंस को कंटिन्यू करते हैं। जैसे कि अब हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन है ऑटो फिट का। ऑटो फिट में ये होगा कि हमारे पास यहाँ पे 3 ऑप्शंस हैं, जैसे कि ऑटो फिट कंटेंट्स, ऑटो फिट विंडो और फिक्स्ड कॉलम। अगर मैं यहाँ से ऑटो फिट कंटेंट्स को सेलेक्ट करूँगा तो हमारे टेबल में जो कंटेंट है उसके हिसाब से हमारे सेल्स की विड्थ सेट हो जाएगी। मींस कि जो स्पेस आ रहा है एक्स्ट्रा, ये रिमूव हो जाएगा। तो मैं यहाँ से ऑटो फिट कंटेंट्स पे क्लिक किया, आप देख सकते हैं यहाँ से जो एक्स्ट्रा स्पेस था वो रिमूव हो चुका है। इसी तरह बाकी के ऑप्शंस को भी देख लेते हैं। ऑटो फिट विंडो और फिक्स्ड कॉलम दोनों का एक ही काम है। ऑटो फिट विंडो पे मैंने क्लिक किया तो हमारे पेज के बराबर ये अगेन टेबल सेट हो गया। इसी तरह अगर मैं फिक्स्ड कॉलम विद पे क्लिक करूँगा तो सेम वही, इन दोनों में ऑटो फिट विंडो और फिक्स्ड कॉलम में कोई डिफरेंस नहीं है। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास हाइट और विड्थ का ऑप्शन है। आपको किसी सेल की हाइट बढ़ानी है, किसी एक सेल की बढ़ानी हो या पूरे कॉलम के सेल्स की हाइट बढ़ानी है, तो आप सबको पूरे सेल्स को सेलेक्ट करेंगे। अगर आपको जस्ट एक सेल की हाइट बढ़ानी है तो आप एक सेल को सिलेक्ट करेंगे। जैसे कि मैंने अभी यहाँ से एक सेल को सिलेक्ट किया है और यहाँ से मैं टॉप एरो पे क्लिक कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं हमारी हाइट बढ़ रही है। इसी तरह कम करनी हो तो डाउन एरो पे क्लिक करेंगे। इसी तरह अगर एक साथ सारे सेल्स की हाइट बढ़ानी है तो आप इन सब को इस तरह सेलेक्ट कर लें। सेलेक्ट करने के बाद सेम वैसे ही टॉप एरो पे क्लिक करें तो एक साथ सारे सेल्स की हाइट बढ़ेगी। इसको कम कर लेते हैं। सेम उसी तरह अगर आपको सेल की विड्थ बढ़ानी है तो ये हमारे पास विड्थ का ऑप्शन है। एक को सेलेक्ट करके बढ़ाएंगे तो एक की बढ़ेगी। सारे सेल्स को सेलेक्ट करके बढ़ाएंगे तो सारे सेल्स की बढ़ेगी। इसको एक बार अप्लाई करके देखते हैं। आप देख सकते हैं एक ही साथ सारे सेल्स की विड्थ बढ़ रही। अच्छा, इसमें अगर एक भी सेल सेलेक्टेड हो तो जो है विड्थ ज़ाहिर है सबकी ही बढ़ेगी। पूरा कॉलम है मतलब। आप कम करना चाहें इस तरह मैन्युअली तो कम भी हो सकती है। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है डिस्ट्रीब्यूट रॉस का। डिस्ट्रीब्यूट रॉस का काम ये है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे रॉस की हाइट जो है सबकी बराबर नहीं है और आप चाहते हैं कि सारे सेल्स की हाइट जो है, सारी रॉस की जो हाइट है वो बराबर हो जाए। तो यहाँ पे कुछ हाइट हम बढ़ा देते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे जो रॉस की हाइट है वो सेम नहीं है। आप चाहते हैं कि सबकी सेम हो जाए तो आप सबको इस तरह सेलेक्ट कर लें। सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट रॉस पे क्लिक करें तो आप देखें सबकी जो हाइट है वो बराबर हो गई है। इसी तरह डिस्ट्रीब्यूट कॉलम्स का काम ये है कि अगर सारे सेल्स की विड्थ बराबर नहीं है तो ये सारे सेल्स की विड्थ को बराबर करेगा। टेबल को सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट कॉलम्स, आप देख सकते हैं कि सारे कॉलम्स की विड्थ बराबर हो चुकी है। नेक्स्ट हमारे पास है अलाइनमेंट का ऑप्शन। यहाँ पे हमारे पास 9 टाइप्स की अलाइनमेंट है। मीन्स कि आपके सेल में टेक्स्ट किस तरह शो हो। सेल में जो टेक्स्ट है वो सेंटर में करना है, लेफ़्ट में करना है, जहाँ पे करना चाहें तो आप यहाँ से अलाइनमेंट सेट करेंगे। जैसे कि मैं यहाँ से अभी हमारा लेफ़्ट सेलेक्टेड है तो हमारा टेक्स्ट लेफ़्ट साइड पे है। यहाँ से मैंने सेंटर सेलेक्ट किया तो टेक्स्ट सेंटर में आ चुका है। राइट सेलेक्ट किया तो यहाँ से हमारा टेक्स्ट राइट पे आ चुका है। इसी तरह ये हमारे पास अलाइन सेंटर है। मीन्स कि बिल्कुल टेक्स्ट जो है सेल के बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा, मतलब ऊपर और नीचे बराबर स्पेस हो जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है टेक्स्ट डायरेक्शन का। टेक्स्ट डायरेक्शन में ये होगा कि आपको अपने जो है सेल्स में जो टेक्स्ट है उसकी डायरेक्शन चेंज करनी है तो आप इस ऑप्शन को यूज़ करेंगे। मैंने ये वाला पूरा जो है पूरे सेल सेलेक्ट किए, मैं इन सब की डायरेक्शन चेंज करना चाह रहा हूँ और यहाँ से टेक्स्ट डायरेक्शन पे क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं डायरेक्शन चेंज हो चुकी है। इसी तरह इस तरह भी आप कर सकते हैं और वापस इसको आप ठीक भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है सेल मार्जिन का। सेल मार्जिन में मैं ज़रा जूम कर लेता हूँ।
सेल मार्जिन में ये होगा कि आप ये देख सकते हैं कि हमारे पास जो इस सेल में टेक्स्ट लिखा हुआ है, जहाँ से वो स्टार्ट हो रहा है उससे थोड़ा पहले कुछ स्पेस है। आप इस सेल में कुछ भी टेक्स्ट टाइप करें, इतना स्पेस आपको हमेशा ही दिखेगा। आप चाहते हैं कि ये स्पेस ना हो, हमारा टेक्स्ट बिल्कुल एक्यूरेट लाइन के बिल्कुल साथ हो, तो आप सेल मार्जिन को यूज़ करेंगे। चलते हैं इसकी तरफ। मुझे इस सेल की मार्जिन सेट करनी है और यहाँ से मैंने सेल मार्जिन पे क्लिक किया। आप यहाँ से देख सकते हैं टॉप की 0 है और बॉटम की भी 0 है। जस्ट हमारे पास जो चेंज है वो लेफ़्ट और राइट, मीन्स लेफ़्ट और राइट से इतना स्पेस बढ़ाया गया है। आपको कम करना है मीन्स कि बिल्कुल एक्यूरेट यहाँ पे मिला के टेक्स्ट स्टार्ट करना है, तो आप यहाँ से लेफ़्ट साइड की जो मार्जिन है इसको बिल्कुल 0 कर दें और ओके कर दें। तो आप देख सकते हैं हमारे सेल्स की जो मार्जिन है, जो हमारा टेक्स्ट है वो बिल्कुल यहाँ से मिल चुका है। तो इसी तरह राइट साइड से करना हो तो आप राइट साइड सेलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है सॉर्ट का। सॉर्ट में ये है कि हमें जो है हमारे टेक्स्ट को सॉर्टिंग करनी है, मीन्स कि सीक्वेंस वाइज करना है। जैसे कि फर्स्ट हमारे पास ए वाले नेम्स जो हों, फिर बी वाले, फिर सी वाले, तो इस चीज़ को सॉर्टिंग कहा जाता है। बढ़ते हैं सॉर्ट की तरफ। टेबल को हमने सेलेक्ट किया है और सॉर्ट में गए। अब यहाँ से नेम सेलेक्टेड है, सॉर्ट बाय नेम, और यहाँ से हेडर रॉ सेलेक्टेड है। अगर हेडर रॉ सेलेक्ट नहीं होगा तो आपकी जो हेडर रॉ है वो भी सॉर्ट हो जाएगी। तो हम चाहते हैं कि हेडर रॉ सॉर्ट ना हो, उसके नीचे जो डेटा है वो सॉर्ट हो। तो आप यहाँ से हेडर रॉ सेलेक्ट करें और यहाँ से असेंडिंग करके ओके कर दें। तो आप देख सकते हैं कि ए वाले नेम्स पहले आ गए एच के बाद और यूज़ के बाद, जैसे कि ए बी सी डी इस तरह नेम्स जो होंगे। अगेन हम जाते हैं सॉर्ट पे और यहाँ से अब इसको डिसेंडिंग कर देते हैं और ओके कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं अब यू ऊपर आ चुका है, एच नीचे और ए उसके नीचे। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है रिपीट हेडर रॉ। रिपीट हेडर रॉ के लिए हम यहाँ से टैब का बटन यूज़ करते हुए अपनी रॉस को बढ़ाते हैं। नेक्स्ट पेज पे जाने के लिए तो आप देख सकते हैं ये हमारा नेक्स्ट पेज स्टार्ट हो चुका है, लेकिन नेक्स्ट पेज पे भी आप यहाँ पे हेडिंग्स चाहते हैं, मीन्स कि नेम, एड्रेस, सिटी, कॉन्टैक्ट, इस तरह जो यहाँ पे हमारे पास हेडिंग्स हैं यही आगे भी रिपीट हो। तो आप इस रिपीट हेडर रॉ के ऑप्शन को यूज़ करेंगे। तो हम यहाँ से इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे क्लिक कर दें रिपीट हेडर रॉ, तो ये हमारे नेक्स्ट पेज पे भी इस तरह रिपीट होंगी। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है कन्वर्ट टू टेक्स्ट। लेआउट में जाते हैं। यहाँ पे हमारा जो डेटा है इसको मैंने सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद मैं चाहता हूँ कि ये मेरा डेटा कन्वर्ट हो जाए टेक्स्ट में, मीन्स कि जो हमारा टेबल में शो हो रहा है ये टेबल यहाँ से रिमूव हो जाए। तो मैंने डेटा को सेलेक्ट किया हुआ है। सेलेक्ट करने के बाद मैंने यहाँ से क्लिक किया कन्वर्ट टू टेक्स्ट पे और यहाँ से जस्ट ओके कर देना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो हमारा डेटा है वो टेबल अब उसका रिमूव हो चुका है। इसी तरह अगर इसको वापस टेबल में शो करना है तो अगेन आप इसको सेलेक्ट कर लें। सेलेक्ट करने के बाद आप जाएंगे इंसर्ट टैब में, इंसर्ट टैब में फिर टेबल, और यहाँ से आप देख सकते हैं आपको ऑप्शन मिलेगा कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। आप इस पर क्लिक कर दें और यहाँ से जस्ट ओके कर देना है। तो आप देख सकते हैं हमारा टेबल वापस बन चुका है यहाँ पे। इसी तरह नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे फॉर्मूला। हम यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ टाइप कर लेते हैं। अब मैं चाहता हूँ ये दोनों वैल्यूज़ सम होके यहाँ पे मुझे आंसर शो हो जाए इस सेल में। तो मैंने इस सेल में क्लिक किया और यहाँ से फॉर्मूला में गया और यहाँ से आप देख सकते हैं इजिकल्स टू सम अबव और ओके कर देना है। तो अबव वैल्यूज़ जो भी होंगी वो आपस में सम हो जाएंगी। इसी तरह मैं यहाँ पे भी जो है वैल्यू टाइप कर लेता हूँ और यहाँ से इन दोनों को सम करवाता हूँ। तो यहाँ पे मैंने क्लिक किया और फार्मूला में गया। आप देख सकते हैं कि ऑटोमेटिकली यहाँ पे अब लेफ़्ट आ चुका है। पहले अबव आ रहा था, अब लेफ़्ट आ चुका है। अब हमें यहाँ से ओके कर देना है। तो आप देख सकते हैं हमारी लेफ़्ट साइड की वैल्यूज़ आपस में सम हो चुकी हैं। इसी तरह यहाँ पे करना है सम, तो मैं ये वैल्यू रिमूव कर देता हूँ और यहाँ पे मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद फार्मूला, और यहाँ पे अब खुद हमें फार्मूला टाइप करना है। तो इजिकल्स टू सम ब्रैकेट ओपन पैरेंथेसिस और यहाँ से मैंने टाइप कर दिया राइट ब्रैकेट क्लोज और ओके कर देना है। तो आप देख सकते हैं हमारे राइट साइड की वैल्यूज़ यहाँ पे सम होके शो हो चुकी हैं।
तो आज हमने अपने लेआउट टैब को कंप्लीट किया है। उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से समझ आई होगी लेआउट टैब की। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप कर सकते हैं अपने क्वेश्चंस। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफिज़। प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक बटन पर क्लिक करें। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और साथ में जो बेल आइकन है उस पर भी क्लिक करें, ताकि मैं जब भी न्यू वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अगर आपका कोई सजेशन या क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।